वेलकम टू साइंस वेदा। तो आज हम आईसीएसई केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पीरियड टेबल में प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक की बात करेंगे, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक एक्चुअली में पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्या। देखिए पास पीरियड टेबल गिवन है, अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो प्रॉपर्टी एक्चुअली में सबका सेम होगा, बस डिपेंड करेगा ओनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। अब जिस एलिमेंट के ग्रुप का जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो सारा एक ही आएगा। अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो सारा एक ग्रुप में आएंगे। अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंड ग्रुप में आएगा। अगर 3 है तो 13 ग्रुप में आएंगे, 4 है तो 14 ग्रुप में आएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका पीरियड टेबल है, ये जो पीरियड टेबल है, तो इसमें जो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बात करते हैं वो आपका 2 बेसिस पे बात करते हैं। एक टॉप टू बॉटम, जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी टेबल है इसमें हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे, यानी टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। अब देखिए ऊपर से नीचे चलते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम जो फर्स्ट ग्रुप है। अब हर फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक, जो फर्स्ट ग्रुप का जो है उसका हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर हाइड्रोजन का 1 है तो लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है तो पोटेशियम का 19 है। लेकिन हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो पीरियड टेबल अरेंजमेंट है ना, वो सारा चीज़ को फोकस करके रखा गया है, सारा चीज़ को प्रॉपर ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप अगर फर्स्ट ग्रुप देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट पीरियड है आपका, फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन। तो अगर सेकेंड पीरियड देख रहे हैं तो लिथियम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लेकिन दोनों को अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज के ऊपर। समझ गए? पीरियोडिक प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर टॉप टू बॉटम जा रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, देख लीजिए, ध्यान समझिए पहले। अगर लेफ्ट टू राइट भी जाएंगे, ध्यान दीजिए, लेफ्ट टू राइट में अगर हम किसी भी ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं, फर्स्ट मान लीजिए हमने लिथियम लिया, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, सेकेंड में कितना होगा? 1, यानी लिथियम के पास नंबर ऑफ सेल कितना है? 2। अगर लिथियम के बाद हम बात चले इसमें, अगर उस साइड चले तो बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 4। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, फर्स्ट किस में गए थे? हाइड्रोजन और लिथियम किस में गए थे? टॉप टू बॉटम। और यहाँ पर हम लिथियम टू बेरिलियम किस में गए? लेफ्ट टू राइट। अब देखो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, सेकेंड में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सेल कितना है इसके पास? 2 सेल है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितना होगा? यहाँ भी 2 होगा। तो फर्स्ट कितना कंटेंस कर रहा है? ओनली 2। सेकेंड में कितना कंटेंस कर रहा है? 2 कितना होगा इसका कन्फिग्रेशन? अगर बेरिलियम का तो 2,2, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 2। देखिए नंबर ऑफ सेल यहाँ भी 2 है, नंबर ऑफ सेल यहाँ भी 2 है, तो डिफरेंट क्या है सर? तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। किसमें? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कि अगर हम पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेरिएबल क्या होता है, वहाँ पे वैरीज क्या करता है? क्या सेल वैरीज करता है? तो नहीं, सेल वैरीज नहीं करता है, सेल आपका सेम होता है, बट आपका डिफरेंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है। चलिए अब एक्चुअली हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखिए हम अगर यहाँ पे एक एटम्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द फर्स्ट सेल and this is a second cell, this is the first cell and this is a second cell। अब देखिए जो एटॉमिक आपका रेडियस होता है ना, एक्चुअली में डिपेंड करता है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये जो आपका न्यूक्लियस है और ये जो आपका फर्स्ट सेल है और ये जो आपका सेकंड सेल है, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकंड सेल, तो इस न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है आपका सेल का, क्या ऑर्बिट का? ये आपका फर्स्ट सेल है और ये आपका सेकंड सेल है, तो यहाँ से इस न्यूक्लियस से लेके इस सेल के बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक। अब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडिया डिपेंड करता है कि इस न्यूक्लियस से लेके इस एटॉमिक आउटर मोस्ट सेल, यानी आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियन या एटॉमिक सेल। तो सिंपल बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट्स आउटर मोस्ट सेल। न्यूक्लियस से इस एटम्स के सेल के बीच में
कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। क्लियर है अभी? अगर इसी केस में दो एटम्स का मॉलिक्यूल्स होगा तो उसके बीच को क्या बोलेंगे? फर्स्ट एटम्स का सेल है और ये आपका आउटरमोस्ट सेल है, ये न्यूक्लियस है फर्स्ट एटम्स का और ये सेल, देन सेकंड एटम्स का न्यूक्लियस एंड देन सेल। अब देखिए इस दोनों के बीच के डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस और यहाँ जो इसका न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे इस दोनों के बीच के? ये फर्स्ट एटम्स है और ये आपका सेकेंड एटम्स है, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्योंकि यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स होगा, तो इस दोनों का ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये दोनों के बीच का न्यूक्लियस क्या है आपका? एक्चुअली में इसको मेजरमेंट करते हैं, यानी इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, इसका रेडियस भी क्या होगा आपका? बहुत ही छोटा होगा। अब देखिए सिंपल से दोनों के बीच का रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻⁻⁷। अगर ए आपको कोई पास, अगर आपके पास कोई नंबर है ए और उसको 10 यानी 1 पे 10 टाइम्स 0 रख के इसको डिवाइड करिए, उतना छोटा इसका रेडियस होता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंपल आपको जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होता। जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड करता है आपका 2 पार्ट्स में। एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल, जो आपको पहले हम बता चुके हैं। एक्चुअली में नंबर ऑफ सेल क्या होता है? द इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग। अगर आपके पास इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ सेल, अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो एटम्स का साइज भी तो इंक्रीज करेगा। अगर किसी भी एटम्स का नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो उसका साइज भी तो इंक्रीज करेगा। ऐसे हाइड्रोजन का साइज देखा जाए और हीलियम का साइज देखा जाए, हाइड्रोजन का साइज देखा जाए और मान लेते हैं लिथियम का साइज देखा जाए, तो दोनों में चेंज है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो इसका साइज भी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सेल पे। सेकेंड इसको आप बनाया न्यूक्लियर चार्ज। देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सिंपल से देखते हैं, इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपका जो ये न्यूक्लियस है ये एटम्स का न्यूक्लियस है, इसमें कौन सा चार्ज रहता है आपका? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रहता है इसमें? पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। इस एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा सर? देखिए सिंपल सी बात है, बस मान लीजिए कोई एक एटम्स का सेल है, तो अगर इसमें सेल में आप मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 2 मान लेते हैं, तो अगर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटम्स का साइज डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? देखिए ये जो चार्ज है ना आपका पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज में इसमें कौन कौन बैठे हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो चार्ज है ना आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, ना कि रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या होता है? आपका अट्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन होगा ना तो ये क्या करेगा? इसका अट्रैक्ट न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ही इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। एक्सपेक्ट लिनेट गैस जाएंगे तो वहाँ पे साइज आपका चेंज होता है। जैसे हम बताए थे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हर एक एटम्स के ऊपर क्या होता है? आपका एटॉमिक सेल से इक्वल होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देगा। एक्सपेक्ट नोबल इनेट गैस। अब नोबल इनेट गैस में क्या होगा ना कि देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये समझ लीजिए हीलियम, तो हीलियम जो है इस सेल को मान लेते हैं हम लोग हीलियम है। तो इस सेल में क्या होगा ना कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका ऑक्टेट क्या है? फुलफिलमेंट। अब देखिए ज़्यादा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तो उस इलेक्ट्रॉन के बीच में ना अगर आपके पास अगर एक भी चार्ज कम होता ना तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे इसका डुप्लीट फुलफिलमेंट है। अगर इसको हम ऑक्टेट बना देते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8 फुलफिलमेंट है। जब इसका ऑक्टेट फुलफिलमेंट है तो इस केस में क्या होगा ना कि इसमें जो अगर न्यूक्लियस चाहेगा अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे तो नहीं कर पाएगा, इजीली नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन आपस में एक टाइप से रिपल्सन फोर्स क्रिएट करता है। क्योंकि जहाँ अगर सेम चार्ज होता है ना उसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करना स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक रिपल्सन चार्ज क्रिएट हो जाती है। इसीलिए देखिएगा इसमें एटॉमिक
सेल भी सही इक्वल है, एटॉमिक सेल कितना है, सॉरी ऑर्बिटल सेल कितना है 2, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ पे इस एटम्स के पास चार्ज, इसका साइज छोटा नहीं होकर बड़ा हो जाएगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अब देखिए सारा एटम्स का साइज सेम था, एक्सपेक्ट किसका, नोबेल इनर्ट गैस छोड़। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल फुल वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट पूरा है। जैसे इसका ऑक्टेट पूरा है तो इस केस में इसका साइज इसका कंप्रेस नहीं होगा, क्या होगा, इसका साइज एक्सपेंड करना शुरू करेगा। एक्सपेंड क्यों करेगा? बिकॉज इसमें आपका इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। और यहाँ पर क्या लगा था, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे दूसरा एलिमेंट में देखे थे ना, किसी में भी तो आपका अब तो उसमें क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, रिपल्सन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर क्यों नहीं होगा अट्रैक्शन? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट पूरा है तो इलेक्ट्रॉन खोज में रिपल्सन होना स्टार्ट होगा, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।